वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहम्मद अब्दुर्रहमान और पाक प्योर लाइन में आपको वेलकम कहता हूं। फूड सेफ्टी एंड हाइजीन ट्रेनिंग के छठे मॉड्यूल पे आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको शेयर कर दिया करें और लाइक भी करें ताकि बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज की ट्रेनिंग के सिक्स्थ मॉड्यूल पे हम बात करते हैं, जो कि फूड सेफ्टी फूड हैंडलिंग और स्टोरेज से मुतल्लिक़ है। आई मीन ग़िज़ा की महफूज हैंडलिंग और ज़ख़ीरा कारी। तो इस ट्रेनिंग पे बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, जैसा कि आज 21 अगस्त है, संडे का दिन है। तो क्योंकि हमने एक वीक पहले अपनी एक ट्रेनिंग अनाउंस की हुई है जो कि फूड सेफ्टी मैनेजर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह आज 5:30 बजे हमारी वो ट्रेनिंग होने जा रही है। तो आप सब लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका ब्रोशर ऑलरेडी अवेलेबल है सोशल मीडिया पे और डिफरेंट फोरम्स पे। उसका तरीकाकार यही है रजिस्ट्रेशन का कि आप वो जो लिंक दिया गया ब्रोशर के अंदर उस पर क्लिक करके आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके बाद फ़ीस सबमिट कराएं और इस ट्रेनिंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग जो कि फ़ूड हैंडलिंग और स्टोरेज से मुतल्लिक़ है, इस पे हम बात करते हैं। फ़ूड हैंडलिंग से क्या मुराद है? फ़ूड हैंडलिंग से मुराद वो तमाम ऑपरेशंस, वो तमाम प्रोसीजर्स, वो तमाम स्टेप्स जिनके ज़रिए हम ख़ुराक को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं या हम उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग सेक्शन के अंदर उससे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं। तो इन तमाम मराहल के दौरान जितने भी स्टेप्स आते हैं, इनमें ख़ुराक को एज़ पर स्टैंडर्ड उस फूड के साथ डील करना। आई मीन अगर सेफ्टी के मामलात हैं तो उनको एज़ पर स्टैंडर्ड लेके चलना। अगर फूड प्रेपरेशन या उसमें जो उसकी शेल्फ़ लाइफ है या उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है, तो तमाम चीज़ों को एज़ पर स्टैंडर्ड लेके चलना। उसका मकसद क्या है? हमारी ख़ुराक किसी तरह से भी ख़राब ना हो, उसमें कोई भी फूड सेफ्टी का इशू ना क्रिएट हो। मतलब उसकी अगर शेल्फ़ लाइफ की बात की जाए तो वो एक्सपायर ना हो, ठीक है। उसको हम फ्रेश फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से प्रिपेयर करें कि जल्द से जल्द उसको रेडी टू ईट हालत में ले आएँ। या इसके अलावा अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज मीन्स फॉर सम टाइम पीरियड अपनी खुराक को जो है वेयर हाउस में रखना, या जो हमारी रेडी टू ईट या रेडी टू सर्व फूड आइटम है उसको किसी वजह से थोड़ी देर के लिए हमने जो है वो स्टोर करना है, तो उसको कैसे स्टोर करना है। फ्रीज़र है, रेफ्रिजरेटर है या और तरीक़ाकार हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी खुराक को प्रिपेयर करने के लिए किस टेम्परेचर रेंज पे प्रिपेयर करके आगे फर्दर उसको महफूज करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसा कि फ़ूड इंडस्ट्री या रेस्टोरेंट की हम केस स्टडीज़ को डिस्कस करते आ रहे हैं अपने पिछले तमाम मॉड्यूल्स के अंदर, तो हम आज भी उसी पैराए में ही बात करेंगे। फूड इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट के अंदर जो है फूड हैंडलिंग और स्टोरेज से मुतल्लिक़ एक मखसूस डिपार्टमेंट होता है जिसको प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो प्रोक्योरमेंट और परचेजिंग डिपार्टमेंट की ये ज़िम्मेदारी होती है, उनके एसओपीज़ में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि उन्होंने कैसे जो है खुराक को जो है वो रॉ मटेरियल को, ख़ाम माल को कहाँ से प्रोक्योर करना है, कहाँ से परचेज़ करना है। उनके परचेजिंग ऑफ़िसर्स होते हैं, परचेजिंग डिपार्टमेंट है बाकायदा। तो परचेजिंग ऑफ़िसर की तमाम ड्यूटीज़ होती हैं कि उसने कैसे खुराक को प्रिपेयर करना परचेज़ करना है या प्रोक्योर करना है ख़ाम माल को। तो उसके लिए बाकायदा जैसा कि मार्केट से मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स वगैरह, रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेज़ किए जाते हैं, प्रोक्योर किए जाते हैं। तो उससे प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड तमाम किस्म की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, एसओपीज़ हैं, वो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स को पता होनी चाहिए। मीन्स अगर हम बात करते हैं जितना भी हमारा ख़ाम माल है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट,
मिल्क है या अदर जितनी भी फूड आइटम जो कि रा फॉर्म में मौजूद हैं, उनको प्रोक्योर करने के लिए बाकायदा SOPs और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर वेजिटेबल्स परचेज़ करनी है तो वेजिटेबल्स परचेज़ करने की जो SOPs हैं उसको पता होने चाहिए। मीन्स उनको वेजिटेबल्स को फ़्रेश हालत में, फ़्रेश क्वालिटी उनकी जो है वो बेहतरीन क्वालिटी परचेज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मटन है, बीफ है या व्हाट्सएवर मीट आइटम्स हैं, रॉ मीट है, तो उनको उसकी स्लॉटरिंग से लेके फर्दर जो है रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री या रेस्टोरेंट तक पहुंचाने तक क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करना है। मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफिसर ने अपनी आंखों के सामने जानवर को ज़िबा करवाना है, आइदर वो पोल्ट्री बर्ड है, आइदर वो जो है वो गोट है या बफलो है, व्हाट्सएवर। तो एक तो ये है कि स्लॉटरिंग में फिर हलाल और हराम का कंसेप्ट है, उसको देखा जाएगा कि क्या वो हलाल तरीके से उसको ज़िबा किया गया है, ठीक है। उसके बाकी जो दीगर प्रोसेसेस हैं उसकी मतलब मीट हासिल करने तक के तमाम प्रोसेसेस को जो हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करेंगी। इसी तरीके से जो डेयरी आइटम्स हैं लाइक मिल्क है, बाकी चीज़ें हैं, उनको कैसे प्रोक्योर करना है, उनकी क्वालिटी के पैरामीटर्स तमाम उनको पता होने चाहिए प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स को, ताकि वो फ्रेश क्वालिटी मार्केट से परचेज़ करें। फिर एग्स आ जाते हैं, एग्स की जो है क्वालिटी के मुतल्लिक़ तमाम चीज़ें उनको पता होने चाहिए, ताकि जो भी चीज़ परचेज़ की जाए वो फ्रेश हो और उसकी अच्छी क्वालिटी वो परचेज़ कर सकें। तो इसमें उसकी क्वालिटी को चेक करने का पैरामीटर वो तमाम चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। लाइक एग की क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, मिल्क की, मीट की, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या अदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में, लाइक मुख्तलिफ़ किस्म के स्पाइसेस हो सकते हैं, मसाला जात हैं या दीगर जो अज्जा हैं, लाइक कोई प्रोसेसिंग में किसी किस्म की कोई इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होता है, लाइक मुख्तलिफ़ गम्स हैं, फूड कलर्स हैं और जो भी रेलेवेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, तो तमाम की क्वालिटी के मतलब उनकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का होना उनके पास ज़रूरी है और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबल इंफॉर्मेशन हो, ताकि उनको वो ऑन द स्पॉट अप्लाई करके चीज़ों की प्रोक्योरमेंट कर सकें। तो प्रोक्योरमेंट के बाद बात आती है जो चीज़ आपने जो परचेज़र ने या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर ने परचेज़ की है मार्केट से, उसको फैक्ट्री में या अपने रेस्टोरेंट में लेके आना, और लेके कैसे आना इसके लिए भी बाकायदा इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मौजूद हैं। मीन्स कि वो उसके पास ऐसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो जो कि उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट हो। मीन्स अगर मिल्क प्रोक्योर करना, परचेज़ करना, तो उसके लिए फिर ऐसी व्हीकल मौजूद हो जो कि मिल्क को चिलिंग फॉर्म में, चिल हालत में वो वहाँ पे अपने सेटअप पे लेके आए, ताकि ऐसा ना हो कि अच्छी क्वालिटी का मिल्क तो प्रोक्योर कर लिया, परचेज़ कर लिया, लेकिन आगे लाते हुए उसकी क्वालिटी स्पॉइल हो गई है, ठीक है। इसी तरह जो मीट प्रोडक्ट्स हैं, मीट आइटम्स हैं, रॉ मीट है, उसको जो है आगे डिलीवर करने के लिए डिलीवरी व्हीकल साफ़ सुथरी हालत में हो और वो उसके पास चिल्ड सिस्टम मौजूद हो, ताकि वो फ्रोज़न फॉर्म में आगे या कम अज़ कम इन्वायरमेंटल कंट्रोल्ड व्हीकल्स हों जो कि वहाँ पे आगे डिलीवरी करे। ऐसा ना हो कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन क्वालिटी डिटीरियोरेट हो गई है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अमूमी हालात में जो चीज़ें हम सब ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई भी चीज़ एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है, और ख़ास तौर पे गोश्त की जो सप्लाई है वो बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि गलत तरीके से की जाती है। लाइक साइकिलों पे, रिक्शों पे, टांगों पे, रेहड़ियों पे वो सप्लाई की जाता है, तो वो सारी क्वालिटी तो वहीं पे इसकी डिटीरियोरेट होगी। दैन फर्दर हम बात करेंगे हमारे सेटअप पे तमाम आइटम्स आगे उनको आगे स्टोर कैसे करना है। हर चीज़ को कैटेगरी के अकॉर्डिंगली इसको स्टोर करना है। लाइक हमारा जो वेयर हाउस है या स्टोर हाउस है, उसमें हर चीज़ की कैटेगरी बनाएं, सेक्शंस बने हुए होने चाहिए। लाइक अगर ममी तौर पे वेजिटेबल्स हैं, लाइक अनियन है, पोटैटो है या कोई भी ऐसी चीज़,
उसको मुख्तलिफ उनके जो है उनके जो स्टैक्स वगैरह होते हैं प्रॉपरली लगाएं। स्टैकिंग कैसे करनी है, दीवार से 1-1.5 फुट के फासले पे रखना है और मुख्तलिफ स्टैक्स का आपस में एक दूसरे से भी फासला मेंटेन हुआ होना चाहिए ताकि ईज़िली वहाँ की सफाई हो सके और चीज़ों को मैनेज किया जा सके। वहाँ पे फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट पॉलिसी को हमने अडॉप्ट करना है, फीफो का प्रिंसिपल, ताकि कोई भी चीज़ पड़ी हुई एक्सपायर ना हो या जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पड़े हुए एक्सपायर ना हो, उनको उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी या प्रोडक्शन के हिसाब से इस्तेमाल में लाया जा सके। उसके बाद कुछ चीज़ें होंगी जिनको हमने डायरेक्टली वॉश करके फ्रीज़ करना है या रेफ्रिजरेट करना है। रेफ्रिजरेटर में चीज़ों की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो उन चीज़ों की प्रॉपर अरेंजमेंट करनी है रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मीट या मीट प्रोडक्ट्स हैं जो रॉ फॉर्म में हैं, उनको आपने रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र की बेस पे रखना है। ऐसे नहीं कि बाकी आइटम्स या चीज़ें वगैरह नीचे रखी हुई हैं और वो मीट प्रोडक्ट्स आपने ऊपर वाली जो वो रैक पे रख दी हैं। उससे क्या होगा, उनका ब्लड या कोई इस तरह की चीज़ें बाकी चीज़ों के ऊपर गिर सकती हैं, वहाँ पे क्रॉस कंटेमिनेशन का इशू बन सकता है। ठीक है, और कोशिश करें कि मीट प्रोडक्ट्स के लिए अलग से रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र एक होना चाहिए। तो उसके अलावा जो बाकी आइटम्स हैं उनको भी अगर फ्रिज में रखना है या उनको फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर में रखना है तो उनको अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट आपने मेंटेन करना है। जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं एटलीस्ट वो चिलिंग टेम्परेचर पे होनी चाहिए और हर चीज़ को प्रॉपर्ली कवर करके रखना है। रेफ्रिजरेटर को ओवरलोडेड नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ को उसकी एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे जो है वो मैनेज करना है आपने। देन हम फर्दर बात करेंगे कि मीट या मीट प्रोडक्ट्स उनको हमने प्रिपेयर करने से पहले फ्रीज़र से निकालना है, उनकी जो है वो थाइंग करनी है। मीन्स अगर वो जमी हुई हालत में है तो उसकी बर्फ़ खोलनी है, तो वो उसका क्या तरीक़ाकार है। उसमें ये है कि उसको आप डीफ्रॉस्ट करेंगे, ओवन में ऑप्शन होती है, या अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आपने एटलीस्ट साफ़ सुथरे पानी के साथ उनकी जो है वो आपने डीफ्रॉस्टिंग करनी है, थाइंग करनी है। उससे आपने जो पानी है उसका टेम्परेचर 15 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और रनिंग वाटर हो। एक बात यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ कि मीट या मीट प्रोडक्ट्स को या इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट्स हैं, जब भी उनको आपने फ्रीज़ करना है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इनको फ्रीज़ करना है, जो कि प्रॉपर एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। देन फर्दर हम इसकी जो हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट है उसकी हम बात करेंगे कि ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ फूड आइटम्स आपने जो है वो एटलीस्ट जो है 75 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव चीज़ों को कुक करना है, क्योंकि उस रेंज में जर्म्स और जो हैं दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया या बाकी जो भी कंटेमिनेंट्स हैं वो उस पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ और आती है कि जो चिलिंग टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर -18 होगा और जो कुकिंग टेम्परेचर है वो एटलीस्ट अबव 75 डिग्री सेल्सियस होगा। तो जो टेम्परेचर रेंज है वो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद जो खाने को बार बार रीहीटिंग से आप अवॉइड करें, क्योंकि रीहीटिंग से कुछ ऐसे बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव हो जाते हैं, या उसके अलावा फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू लॉस हो जाती है। एक आधी दफ़ा आप रीहीट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो बुनियादी जो फूड सेफ्टी के असूल हैं उनको आप समझें और उनको इम्प्लीमेंट करें। देन उसके बाद आपने जो है वो उसको पेश करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर को पेश करना है या आगे उसकी सर्विंग है। तो सर्विंग का जो बुनियादी मैकेनिज़्म ये है कि जब भी फूड आइटम प्रिपेयर हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, कुकिंग उसकी हो चुकी है, कुकिंग से लेके सर्व करने तक 20 मिनट का टाइम है मैक्सिमम। मतलब 20 मिनट से कम अरसे में आपने कस्टमर को सर्व कर देनी है। 20 मिनट का टाइम फूड सेफ्टी के अंदर दिया जाता है। उसमें ये होता है कि हर 20 मिनट गुजरने के साथ साथ फिर वहाँ पे जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन होती जाएगी। बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती जाएगी, क्योंकि हर 20 मिनट्स के बाद डिक्रीज़ इन टेम्परेचर आएगा और जैसे ही डिक्रीज़ इन टेम्परेचर आएगा वहाँ पे नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया इंक्रीज़ करते जाएंगे।
और वहाँ पे फिर फूड सेफ्टी के दूसरे इश्यूज़ जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में 20 मिनट का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है कि 20 मिनट के टाइम के अंदर अंदर आपने उसकी सर्विंग करनी है। कस्टमर की टेबल तक वो पहुंच जाना चाहिए, या उसको आपने अगर सर्व नहीं करना तो आपने फिर प्रॉपरली उसको पैकेज करना है, उसकी पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग के स्टैंडर्ड्स भी फूड सेफ्टी के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद हैं, जिसमें एटलीस्ट फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए, कोई भी रिएक्टिव पैकेजिंग मटेरियल नहीं होना चाहिए। और उसमें ये है कि जब भी पैकेजिंग करें, फूड आइटम का टेम्परेचर टू सम एक्सटेंट डाउन आ जाए, उसके बाद उसकी आप प्रॉपर पैकेजिंग करें, ठीक है। अगर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हुए हैं जो कि आप समझते हैं कि मुख्तलिफ पैकेजिंग मटेरियल्स के साथ वो रिएक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का फूड ग्रेड पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करना है। और उसके बाद फिर पैकेजिंग करने के बाद आप उसको अपनी डिस्प्ले में लगा सकते हैं, स्टोरेज हाउस में, स्टोरेज रूम या वेयर हाउस में लेके जा सकते हैं, जहाँ पे फिर टेम्परेचर को मेंटेन किया जाना होना ज़रूरी है। लाइक फिर उसको रेफ्रिजरेट करना है, ठंडी हालत में रखना है या गर्म हालत में, व्हाट्सएवर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसकी टेम्परेचर मेंटेनिंग करनी है।